अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर के आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें। और अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिख करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक तन से जुदा किया गया, यानी कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो अचानक पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। लोग सोचने लगे कि शायद रात हो चुकी है। आसमान में तारे आपस में टकराने लगे और कहा जाता है कि उस वक्त आसमान से खून की बरसात हुई थी, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के गम में आसमान भी खून के आंसू रोया था। दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम की शाम को सफ़ेद कबूतर करबला के मैदान के ऊपर से गुजर रहा था कि उसने देखा कि करबला की तपती ज़मीन पर नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक मैदान में तन्हा पड़ा है। और वो कबूतर चीखता हुआ आसमान से उतर करके ज़मीन पर आ गया और उसने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन के खून मुबारक से तर कर लिया और वापस फिर उड़ गया। और फिर वो कबूतर उड़ता हुआ मदीना शरीफ पहुंचा और तवाफ के जैसे अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पाक के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। उस कबूतर के परों से खून के कतरे टपक रहे थे। मदीना के लोगों ने जब उस कबूतर का ये हाल देखा तो वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आखिर मामला क्या है। उसके बाद जब मदीना के लोगों को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर मिली तो उन लोगों को समझ में आ गया कि सबसे पहले ज़ाहिरी तौर पर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बारगाहे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए ये सफ़ेद कबूतर हाजिर हुआ। इसीलिए बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो सफ़ेद रंग के कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल में से हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन सफ़ेद कबूतरों में इतनी सिफा और बरकत रखी है। दोस्तों तारीख में लिखा है कि मदीना से बाहर एक गांव में सिहाल नाम का एक यहूदी रहता था जिसकी एक लड़की थी जो जाहिरी शक्ल सूरत से बहुत अच्छी थी, मगर उसको अचानक गोहर का मर्ज हो गया था जिससे उसके दोनों हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि हाथ और पैरों से माजूर हो गई और साथ में उसको दिखना भी बंद हो गया, यानी कि वो नबीना हो गई। उस लड़की की ये हालत देख करके उसी यहूदी के मोहल्ले और पड़ोस के लोग उस लड़की को शदीद नफ़रत की निगाहों से देखने लगे। जब उस यहूदी ने देखा कि सब लोग उसकी बेटी को नफ़रत की निगाहों से देखने लगे हैं तो वो यहूदी अपनी उस बेटी को ले करके अपने गांव से निकल गया और दूर जा कर के एक बाग में रहने लगा। अब वो यहूदी दिन भर शहर में काम करता और शाम होते ही उस बाग में अपनी लड़की के पास आ जाता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो यहूदी अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो गया कि वो शाम को बाग में अपनी लड़की के पास नहीं जा सका। जब उस नबीना लड़की का बाप उसके पास नहीं पहुंचा तो वो बहुत घबरा गई और गिरते पड़ते वो लड़की एक दरख्त के नीचे पहुंच गई और रोने लगी। उस लड़की ने ऐसे ही करके उस दरख्त के नीचे पूरी रात गुजार दी। जब सुबह हुई तो उस लड़की ने देखा कि उसके करीब ही एक दूसरे दरख्त के ऊपर एक परिंदे की चीख भरी आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ में इतना ज़्यादा दर्द था कि वो लड़की अपने आप को रोक ना पाई और घसीटते पड़ते हुए उस दरख्त तक पहुंच गई। हालांकि वो लड़की नबीना थी, देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सर को ऊपर उठा करके उस रोने वाले परिंदे की जानिब देखने लगी। वो लड़की उस कबूतर के जानिब ही देख रही थी कि इतने में उस कबूतर के पर से एक खून का गर्म कतरा उस लड़की की दाहिनी आंख में आकर के गिरा।
उस खून का गिरना था कि उसकी बरकत से उस लड़की की वो आँख में रोशनी आ गई, यानी कि वो लड़की उस आँख से देखने लगी। फिर खून का एक और कतरा उस लड़की की दाहिनी आँख में आकर के गिरा। उस खून की बरकत से उसकी दूसरी आँख की रोशनी भी आ गई। ये देख कर के वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हुई और उस दरख्त के ऊपर फिर से देखने लगी। उसने देखा कि उस दरख्त के ऊपर खून से सना हुआ एक सफ़ेद कबूतर बैठा है। वो लड़की उस कबूतर को देख ही रही थी कि इतने में एक खून का और कतरा उस लड़की की हाथ पर गिरा। वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये देख कर के लड़की ने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ा दिया। फिर उस पर भी खून का एक कतरा आ टपका, जिससे वो दूसरा हाथ भी उसका सही सलामत हो गया। इसके बाद लड़की ने खून के चंद कतरों को लेकर के अपने पूरे बदन पर मल लिया, जिससे वो लड़की पूरी तरह से सेहतयाब हो गई। अब वो लड़की इस तरह से हो गई जैसे उसको कोई मर्ज ही नहीं था। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी उठी और अपने बाप को तलाश करने के लिए निकल गई। अभी वो लड़की उस बाग से बाहर ही निकल रही थी कि इतने में वो यहूदी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। वो यहूदी उस लड़की के पास गया, मगर वो अपनी इस बेटी को पहचान न सका। यहूदी इस लड़की को अजनबी समझकर पूछने लगा, ऐ लड़की, तू कौन है? इस बाग में क्या कर रही है? मैं अपनी एक बेटी को इस बाग में छोड़कर गया था। क्या तुझे उसका कोई हाल चाल मालूम है? मेरी वो बेटी कहाँ गई? क्योंकि इस बाग में जिस जगह पर मैं उसको छोड़कर आया था वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। लड़की ये सुनकर के खुशी से रोने लगी और कहने लगी, बाबा, क्या आप मुझे नहीं पहचान पाए? मैं आपकी वही अपाहिज लड़की हूँ जिसको आप इस बाग में छोड़ कर के गए थे। यहूदी ये बात सुनकर के बहुत हैरान हुआ और उसको इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब उस यहूदी को होश आया तो उस लड़की ने अपने बाप को सारा वाक़या बयान कर दिया और अपने बाप को, यानी कि उस यहूदी को, उस दरख्त के नीचे ले गई जिसके ऊपर वो सफ़ेद कबूतर इमाम हुसैन के खून से सना हुआ बैठा था। वो कबूतर अभी भी उसी दरख्त पर बैठा हुआ था, वैसे ही दर्दनाक आवाज़ निकाल रहा था। यहूदी ने उस कबूतर की जानिब मुखातिब होकर के कहा, ऐ मुबारक परिंदे, तेरी इस दर्दनाक आवाज़ के पीछे क्या वजह है और तेरे परों से टपकने वाला ये मुबारक खून किसका है जिसमें अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सिफा रखी है? उस परिंदे का इतना सुनना था कि अल्लाह ने उस परिंदे को इतनी कुव्वत अता कर दी और वो हुक्म इलाही से कलाम करने लगा और कहने लगा, ऐ यहूदी, हम परिंदे का एक काफिला फला जंगल में बैठा हुआ था। हमारा ये मामूर था, हम सुबह अपने घोंसले से निकल करके दाना पानी की तलाश में निकल जाते थे और दाना पानी हासिल करने के बाद शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाते थे। एक शाम को हमारा काफिला वापस अपने घोंसले में लौट रहा था। इतने में हमने एक निदा सुनी कि नवासाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करबला की तपती हुई ज़मीन पर शहीद कर दिया गया और उनका सर मुबारक कलम करके जालिम अपने साथ ले गए और आपका जिस्म मुबारक करबला के मैदान में तन्हा पड़ा हुआ था। और आवाज़ आई, ऐ परिंदे, तुम अपने घोंसले में आराम करने जा रहे हो। ये निदा सुन करके हम तमाम परिंदे करबला के मैदान की तरफ रवाना हो गए। जिस वक्त हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि उस वक्त भी हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से ताज़ा खून निकलना जारी है। ये कैफियत देख करके हम सारे परिंदे इमाम हुसैन के गम में चीखने और चिल्लाने लगे। मुझसे ये देखा न गया और मैंने अपने आप को इमाम हुसैन के बहने वाले खून में गिरा दिया और अपने चेहरे और बालों को मुबारक खून से तर कर लिया और वहां से उड़ करके यहाँ आ गया। वो सफ़ेद कबूतर कहने लगा कि ये उसी मुबारक खून के कतरे हैं जो मेरे परों से टपक रहे हैं और इस खून के मुबारक कतरे जहाँ जहाँ पर भी टपकते हैं वहाँ वहाँ इन कतरों की बरकत से सऊद पैदा हो रहा है। उस कबूतर की ज़बान से ये बात सुन करके उस यहूदी
یہودی نے کہا اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون مبارک کے قطرے میں اتنی خیر و برکت نہ ہوتی۔ تو اس یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اس خون مبارک کے قطرے سے میری اپاہج لڑکی کو شفا مل گئی ہے، اس کے بعد میں وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ پر وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان بن گیا۔ پھر جب کوئی بھی اس سے اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہی وہ اس واقعے کو سنا دیتا۔